कौन सा वो फौज को खड़ा करेगा? बोलता है यंग इंडिया। अरे बाबा, जो वहाँ पे जो कर रहा है, पहले से क्या हमारा आर्मी बूढ़ा था? उसके बाद जान नहीं है? आके भिड़ो मैदान में, उठा के बिक देगा 4 फीट दूर में। कार्य अच्छा से जान ले। 4 साल में 3 साल तो सर फौजी का स्पेशल फौजी बनता है सर। कैसा ट्रेनिंग होगा? पहले 9 महीना का ट्रेनिंग होता था, 17 साल का जवान बनता था। 4 साल में क्या करेगा? 3 साल एनसीसी करता है, 4 साल 7 साल यही होता है आर्मी का लाइफ। आर्मी का लाइफ यही करेगा सर। हेलो हाय नमस्कार सलाम, मैं आकिब रजा। यूपी अग्निपथ का विरोध, फिरोजाबाद में बसों में तोड़फोड़, बलिया में अलग खड़ी ट्रेन जलाई, देश में कई जगह हिंसा, हैदराबाद के तेलंगाना में भी प्रदर्शन। अब देखना है कि योगी बाबा यानी बुलडोजर बाबा का इस पर क्या रिएक्शन आता है। देश में मचा बवाल, मोदी पर वार। आज की पूरी कवर स्टोरी अग्निपथ के खिलाफ हिंसा प्रदर्शन रुकने का नाम नहीं ले रहा है। देश के भर में अग्निपथ योजना को लेकर खड़ा हुआ बवाल थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। देश के कई राज्यों के इलाकों में हिंसा तेज हो गई है। कई जगहों पर अग्निवीरों द्वारा देश की सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाई गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक फिरोजाबाद में सुबह 5 बजे के करीब सेना में भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं ने अग्निपथ योजना का विरोध करते हुए आगरा लखनऊ एक्सप्रेस में आग लगा दी। बसों में भी तोड़फोड़ की। योगी बाबा का बुलडोजर, इंसाफ क्या अग्निवीरों पर भी होगी? योगी बाबा द्वारा क्या कार्रवाई, उनके पोस्टर क्या पुलिस भी गली चौराहों पर लगाएगी? इसी तरह बलिया से भी लगातार प्रदर्शन की तस्वीरें आ रही है। यहाँ सुबह सुबह रेलवे स्टेशन पर युवाओं की भीड़ जमा हो गई। इन युवाओं ने अग्निपथ योजना के खिलाफ खूब नारेबाजी की। हम लोग के साथ अत्याचार हुआ है। हम लोग लगभग 3 साल से आर्मी की तैयारी कर रहे थे। हम लोगों के साथ इंसाफ नहीं हुआ है। हम लोग का एग्ज़ाम रद्द कर दिया गया है और ये नया नियम लागू हुआ है टीओडी, जो कि हम लोग को 1% स्वीकार नहीं है। जितना भी बंदा है, किसी को ये स्वीकार नहीं है। वो इस मांग को मतलब बहिष्कार कर रहा है, क्योंकि सरकार आके देखे ना हम लोग का माहौल में कैसे जी रहे हैं हम लोग। सरकार आके देखेगा, वो तो हिम्मत है कि अभी तक जिंदा हैं। किस माहौल में जी रहे हैं ना, वो सरकार आके देख ले। हम लोग के माता पिता जी, सुनिए बता रहे हैं, 1 मिनट। हम लोग के माता पिता जी इतना कष्ट से पैसा दिए हैं ना पढ़ने के लिए और एकेडमी में रह के तैयारी करने के लिए, कि हम लोग जानते हैं। पिताजी का तबीयत खराब रहते हुए में भी घर में से पैसा आया। और भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो घर का अनाज बेच के, जमीन बेच के, सब चीज़ बेच के वो लोग यहाँ पे आके तैयारी किया और सारा का सारा चीज़ नष्ट कर दिया ये सरकार ने। आदमी क्या करे? 4 साल का रिटायरमेंट, 1 मिनट, 4 साल में कौन सा वो फौज को खड़ा करेगा? बोलता है यंग इंडिया। अरे बाबा, जो वहाँ पे जो कर रहा है, पहले से क्या हमारा आर्मी बूढ़ा था? उसके बाद जान नहीं है? आके भिड़ो मैदान में, उठा के बिक देगा 4 फीट दूर में। ऐसा नहीं है। सवाल तो बनता है, बीजेपी सरकार की जुमलेबाजी पर सरकार बनने से पहले मोदी ने करोड़ों नौकरियों की घोषणा करते हैं। सरकार बनते ही जुमलेबाजी का पत्ता गुल हो जाता है। अग्निपथ स्कीम की चर्चा, घोषणा के बाद लगातार देश के राज्यों में बवाल। इसी बीच हरियाणा के रोहतक में एक युवक ने आत्महत्या कर ली। तो अग्निपथ की स्कीम घोषणा के बाद से डिप्रेशन में था। भाजपा सरकार की नीतियों और नए कानून नियम पर हमेशा सवाल उठते रहे हैं। याद होगा आपको किस तरीके से CAA NRC पर पूरे देश में बवाल, पूरे देश में किस तरीके से बवाल। उसके बाद हमने देखा कृषि कानून, जिसके देश के किसानों ने भी जमकर प्रदर्शन किया, जिसके बाद बीजेपी ने कृषि कानून वापस ले लिया। देश में लगातार मुद्दे उठाए जाते हैं असल मुद्दे को भटकाने के लिए। अग्निपथ के खिलाफ मोर्चा के बीच तैयारी कर रहे युवाओं ने जमकर बीजेपी सरकार की गलत नीतियों पर सवाल उठाया है। इस पर प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं, बात करते हैं। अग्निपथ योजना को लेकर मुख्य रूप से 2 पहलू पर प्रदर्शनकारी युवाओं ने चिंता जताई है। पहले ये कि इससे स्थायी नौकरी नहीं है, 4 साल बाद ही 75% लोगों की सर्विस खत्म हो जाएगी। दूसरी ये कि पुरानी भर्ती योजना के तहत सैनिकों को जो जीवन पर्याप्त पेंशन, स्वास्थ्य बीमा की सुविधा मिलती थी, वो अब इन 75% लोगों पर लागू नहीं होगा। अग्निपथ योजना के तहत हर साल 45,000 से 50,000 सैनिकों की नियुक्ति की जाएगी, लेकिन इससे 75% लोगों की 4 साल बाद ही नौकरी छोड़नी पड़ेगी। बाकी के 25% लोगों को अगले 15 सालों तक के लिए स्थायी जॉब मिलेगी। इसका कोई गारंटी अभी नहीं है। पहले सशस्त्र बलों से चयन होने के करीब 17 साल की स्थायी नौकरी होती थी।
इस योजना के तहत 17.5 साल से 21 साल की उम्र वाले युवा अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि युवाओं के विरोध प्रदर्शन और इन बात को ध्यान में रखते हुए साल 2020 केंद्र सरकार द्वारा कोई भी सेना भर्ती नहीं की गई। इस पर भी युवाओं जो है सवाल उठा रहे हैं। देश में बेरोजगारी चरम सीमा पर है। इस पर पूरे देश में जो है चर्चा का विषय बना हुआ है और इस पर जो है युवाओं का आक्रोश जारी है। इस पर आपकी राय हमारे कमेंट बॉक्स में। अगर आप हमारे वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर ले, कमेंट करना ना भूलें। अगर आप हमारे वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दें। न्यूज़ प्लस से मैं आकिब रज़ा, बहुत बहुत शुक्रिया।